किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में 2 गिलास हैं और इन दोनों गिलास में हमने पानी लिया हुआ है। ये आपके सामने रखा हुआ है। तो आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी विषय है और ये समस्त जीवों के हित में है। समस्त जीवों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये विषय उठाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं कि हमारी मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति वो क्षीण होती जा रही है। उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जैविक कार्बन होता है, उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो ये विषय, अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और आप अपनी जो है धरती माता से, अपने खेत से एक स्वस्थ उपज, अच्छी उपज लेने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की जो रिपोर्ट है वो 2019 में प्रकाशित हुई थी। तो उस रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम स्वस्थ मिट्टी में 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं और साथ में 10 लाख तक फंगस होते हैं, जो पौधों की वृद्धि में यानी उनके विकास में, फल फूल में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, साथ में पौधे की सेहत में अपना योगदान देते हैं। तो आज अगर हम बात करें ये जो सूक्ष्म जीव हैं, तो ये सारे हमने इनकी हत्या कर दी। तमाम रासायनिक खादों के प्रयोग से, तमाम जो है पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से हमने ये सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो समाप्त कर दिए। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जब हमारा कोई भी पौधा होता है उस पर जब पुष्प आते हैं तो फूल अक्सर झड़ जाते हैं या मादा फूल नहीं आते हैं, नर फूल अधिक आते हैं और फूल भी आते हैं तो उनमें परागण की क्रिया नहीं होती, जिससे फल नहीं बनता। और जब फल नहीं बनेगा तो हमें पैदावार नहीं मिल पाएगी। तो ये परागण की क्रिया जो है प्राकृतिक होता है, कृत्रिम भी होता है और ये तमाम कीट पतंगों के माध्यम से होता है। तो आज ये सूक्ष्म जीव है, हम कीड़े की दवा डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, कीड़े मारने की दवा डाल रहे हैं खेतों के अंदर रोज़ाना। तो ये सारे कीट पतंगे हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से परागण की क्रिया नहीं हो पा रही है और हमें जो है अधिक उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, हमें उत्पादन जो है हमारा इससे कम होता जा रहा है। तो ये जो वीडियो है आपकी बहुत हद तक मदद करेगा आपको स्वस्थ और कम लागत में अधिक पैदावार लेने में। दोस्तों, समस्त जीवों को स्वस्थ रहने के लिए उनको भोजन चाहिए, पानी चाहिए और शुद्ध वायु चाहिए, जिसको प्राणवायु बोलते हैं। पानी के बिना हमारा जीवन असंभव है, भोजन के बिना हमारा जीवन असंभव है, सूर्य के प्रकाश के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं। उसके बाद कुछ सूक्ष्म ज़रूरतें भी हैं हमारी, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से जो हमारा खेत है, जो हमारी मिट्टी है, यानी जब भी हम बात करते हैं खेती के बारे में, तो इसका सारा जो विषय है वो हमारा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, धरती माता से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ है तो हमें उसमें पैदावार स्वस्थ मिलेगी, अधिक उत्पादन मिलेगा। तो जब भी हमारी जो सॉइल मीडिया है, मिट्टी है, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो पौधे के विकास में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमें 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये हमें हमारे पौधे को भूमि से प्राप्त होते हैं, वायु से प्राप्त होते हैं, जल से प्राप्त होते हैं और किसी भी पौधे का 95% हिस्सा
95% हिस्सा जो है केवल और केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। आज मिट्टी के अंदर जो है कार्बन की मात्रा खत्म हो चुकी है, यानी मात्र और मात्र 0.5% जैविक कार्बन बचा हुआ है। सोचिए, जिस चीज़ की मात्रा हमें 3 से 6% चाहिए वो मात्र और मात्र 0.5% बचा हुआ है, तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा अधिक उत्पादन होगा। उसके बाद कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। उसके बाद कुछ द्वितीय पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, क्लोरीन हुआ और मोलिफ्लेनम हुआ। तो इस तरीके से हमें 16 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है पौधे के समस्त विकास में अधिक उत्पादन लेने में। आज ये रासायनिक खेती का दौर चल रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल अपने जो मिट्टी है, सॉइल मीडिया है, उसमें हम केवल NPK यानी नाइट्रोजन हम उसमें डाल रहे हैं यूरिया के रूप में, साथ में उसमें हम फॉस्फेट डाल रहे हैं यानी DAP के रूप में, और साथ में हम ज़्यादा होता है तो पोटाश डालते हैं, और ज़्यादा हुआ तो जिंक डाल दिया। यानी ये 3 और 4 केवल पोषक तत्व तो हम ज़मीन के अंदर दे रहे हैं, और हर साल दे रहे हैं, हर बार दे रहे हैं, हर फसल में दे रहे हैं, और ये पिछले 40-50 साल से ये चला आ रहा है कंटिन्यू। तो जो चीज़ें हम खेत में डाल रहे हैं वो तो अधिक हो रही है, लेकिन जो बाकी के 13 से 14 पोषक तत्व बचे हैं वो तो हम मिट्टी के अंदर डाल ही नहीं रहे, और वो हम नहीं डालेंगे तो उनकी कमी होगी, और जो डाल रहे हैं उनकी अधिकता होगी। तो अब अधिकता इतनी हो चुकी है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं आज हम वही डाल रहे हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम नहीं डाल रहे, और आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से नहीं डाल रहे। तो यानी जब बाकी के 13 प्रकार के पोषक तत्व अगर हम ज़मीन के अंदर नहीं मिलेंगे तो हम जो भी हमारा अनाज है, फल फूल पत्ती है, जो भी उत्पन्न हो रहा है, तो उसके अंदर वो पोषक तत्वों की कमी होगी, और ये कमी हमारे अंदर आएगी, यानी मनुष्यों के अंदर आएगी, जो जीव उसको ग्रहण करते हैं उनके अंदर आएगी। तो यही कमी फिर बीमारी का रूप लेती है, क्योंकि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए उसको तमाम प्रकार के विटामिन चाहिए, तमाम प्रकार के मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर भी चाहिए, वसा भी चाहिए, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और इन चीज़ों की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी होगी तो हमें बीमारियां होंगी, हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करेगा, हमारी आईसाइट ठीक से काम नहीं करेगी, हमारी स्किन ठीक से काम नहीं करेगी, समय से पहले हम बूढ़े हो जाएंगे, बाल समय से पहले पकने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। लीवर डेफिशिएंसी होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें आज बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि मिट्टी के अंदर जो चीज़ कम चाहिए या नहीं चाहिए उसकी बहुत ही अधिकता हो रही है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी कमी हो रही है। तो जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो हर दिन कम होता जा रहा है। शुरुआत में जब यूरिया और DAP का चलन आया था तो हम थोड़ी सी मात्रा यूज़ करते थे और हमें शानदार रिजल्ट मिलता था। धीरे धीरे हम उसको और बढ़ाते गए, क्योंकि हमारा लालच बढ़ता गया कि पिछले साल हमने 5 किलो डाला था तो इतना उत्पादन हुआ, इस बार हम अगर 10 किलो डालेंगे तो इतना उत्पादन होगा, फिर हम इतना डालेंगे तो इतना उत्पादन होगा। तो इस तरीके से हमने 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक का उत्पादन लिया। आज ये 0 स्टेज हो चुकी है। आज आप यूरिया DAP डाल रहे हैं, आपका उत्पादन धीरे धीरे घट रहा है। पहले उत्पादन धीरे धीरे ऐसे बढ़ा था, अब उत्पादन धीरे धीरे वो गिरता जा रहा है, हर साल आपका गिर रहा है। तो इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि मिट्टी से जो हम ले रहे हैं वो हमें मिट्टी को वापस देना। पहले हमारे जो पूर्वज थे प्राकृतिक खेती करते थे, यानी उससे अनाज ले लिया, भूसा उसी में हमने उसी मिट्टी में डाल दिया, गोबर की खाद डाल दी, घूरो डाल दिया। हम लोग भी यानी जो हमारे पशु हैं वो उसमें शौच क्रिया करते थे तो खेत में करते थे। मनुष्य भी खेतों में जाता था, यानी जो भी मिट्टी से आया वो मिट्टी में विलय हो जाता था, मिट्टी में पहुंच जाता था। आज ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। मिट्टी से हम अधिक ले रहे हैं लेकिन मिट्टी को दे कुछ नहीं रहे।
तो आज कार्बनिक पदार्थ नहीं है। कार्बनिक पदार्थ न होने की वजह से हमारी मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं है, और सूक्ष्म जीव की वजह से ह्यूमस नहीं है, यानी जीवांश कार्बन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और हमें हर साल जो है यूरिया DAP की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ रही है, और खेत की मिट्टी खराब हो रही है, खेत की मिट्टी स्वस्थ नहीं रही, खेत की मिट्टी बंजर हो रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 40 साल तक हम खेती कर सकते हैं, इस पर फसल ले सकते हैं, उसके बाद इस धरती माता से हम कोई भी फसल नहीं ले पाएंगे। तो हमें जागना होगा, हमें चेतना होगा। तो हमारे हाथ में एक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भूमि मिराकल का बहुत ज़बरदस्त उत्पाद है। ये सॉइल मीडिया है, इसके अंदर पूरा कल्चर है, और सॉइल मिराकल नाम से है। इसके अंदर आपका ह्यूमिक एसिड है, आपका जिबरेलिक एसिड है, सीवीड्स है, और साथ में जो पोषक तत्व हम खेतों के अंदर नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं वो सारे इसके अंदर पोषक तत्व हैं। सब कुछ लिखा हुआ। ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी बेस है। तो हम क्या करेंगे, हम एक डेमोस्ट्रेशन आपको अभी दिखाएंगे। तो इसका कुछ हम 3-4 दाने ले रहे हैं, और ये 2 गिलास आप सामने देख रहे हैं, दोनों गिलासों के अंदर पानी है, बराबर पानी हमने रखा हुआ है, नॉर्मल पानी है। और ये हमने हाथ में लिया है कुछ कल्चर, और इसमें से हम 4-5 दाने एक इस गिलास के अंदर हम डाल रहे हैं, इस गिलास के अंदर डाल रहे हैं। ये हमने डाल दिया है, और ये बाकी का जो ज़्यादा निकल आया था इस पैकेट के अंदर मैं डाल देता हूँ। अब ये इसमें कुछ दाने हमने डाले हुए हैं। तो ये उत्पाद जो हमारे हाथ में ये 100% ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड है, और ये हैदराबाद की संस्था है। जब इस कल्चर को हम ज़मीन में डालते हैं पानी के साथ या मिट्टी के साथ मिला के, या जो भी खाद डाल रहे हैं उसके साथ हम मिला के, तो क्या करता है, ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। उसके अंदर जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या को ये बढ़ावा देता है, उसके अंदर बैक्टीरिया की संख्या को ये बढ़ाता है, मिट्टी को मुलायम बनाता है, मिट्टी के जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। तो पानी आपको सिंचाई बार बार नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। मिट्टी जो हमारी सख्त परतें हो चुकी हैं ट्रैक्टर चलाने की वजह से, साथ में जो है यूरिया DAP की वजह से, तमाम केमिकल्स की वजह से, तो उस परतों को ये मुलायम कर देता है। यानी जब आप पानी लगाएंगे तो खेत में सीधा नीचे जाएगा परतों को तोड़ता हुआ, तो हमारी नमी खेत के अंदर बरकरार रहेगी, तो हमें जल्दी जल्दी पानी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस गिलास के अंदर हमने 4-5 दाने डाले हुए थे, अभी हमने इसको हिलाया भी नहीं था, मिलाया भी नहीं था। अब हम थोड़ा सा इसको हिला देते हैं। ये सादा पानी रखा हुआ है, और ये आप देखेंगे। तो दोस्तों ये कल्चर तैयार हो चुका है, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। तो पत्तियों के माध्यम से, तने के माध्यम से ये जाता है, साथ में मिट्टी में पड़ता है तो मिट्टी के माध्यम से। जब भी हम कोई फसल बो रहे हैं उस समय अगर इस कल्चर को हम डाल देते हैं तो बहुत सारे इसके फ़ायदे मिलते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। साथ में जब हमारा बीज जब जर्मिनेशन हो चुका होता है, इससे आपका 100% जर्मिनेशन होता है। उसके बाद जब पौधा 2 पत्ते, 3 पत्ते, 4 पत्ते का हो जाए, उसके बाद आप इसके 2-3 बार स्प्रे कर दें तो आपकी ज़बरदस्त पैदावार होगी। और इस प्रकार से हम यूरिया DAP को बाय बाय कह पाएंगे, क्योंकि यूरिया DAP अगर हम ऐसे ही डालते रहेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस उत्पाद को हम यूज़ करेंगे। मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वैसे इसके जो फ़ायदे हैं मैंने लिए हैं, मैंने किसानों को दिए हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे आपने जाने हैं, अब इसको आप इस्तेमाल करें। शुरुआत में आप 50 बीघा में नहीं, 5 बीघा में यूज़ कर सकते हैं। यूरिया DAP तो आप डाल ही रहे हैं, तो यूरिया DAP के साथ साथ आप इस कल्चर को भी डालिए, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ होगी तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी। तो थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान।